बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। आसिफ जरदारी की अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, मजीद क्या पता चला है? जी देखिए, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है और 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की है। इस फर्द जुर्म के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर की गई थी एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी की जानिब से, जिसमें एक दरखास्त में रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की गई थी, जबकि दूसरी दरखास्त अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर रखा था। अभी कुछ देर कबल जो अदालत ने फैसला सुनाया है उसमें आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त और अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त, दोनों दरखास्तों को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म सुनाया है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान का यह कहना था कि इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा आज ही जारी कर देंगे, जिसमें जरूरी हिदायत दी जाएंगी। इससे कबल भी अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया था और नैब को यह हिदायत जारी की थी कि वो वीडियो लिंक का इंतजाम करें ताकि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा सके। सही। एहतसाब अदालत ने 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। आपने तफसीलन अपडेट किया। वैसे यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बारिशों से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में आज 80 से 130 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि राजस्थान पर मौजूद हवा का कम दबाव बढ़ गया है। हवा का कम दबाव कराची और बलूचिस्तान के जुनूब में मौजूद है। कराची में किसी भी वक्त गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिश से शहर में कबल इसमें आंधी भी चल सकती है और गुज़श्ता रोज़ की बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हुए। गुलिस्तान जौहर और लियारी में घर में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। माड़ीपुर के करीब लियारी नदी में डूबकर 1 शख्स जाँ बहक हुआ। कराची में गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। मानसून के चौथे स्पेल का आगाज गुज़िश्ता रोज से हो चुका है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के सबब यूनिवर्सिटी रोड नीपा फ्लाईओवर के नीचे जो दोनों सड़कें गुजर रही हैं वहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी जमा हो गया था। मैं इस वक्त उसी रोड पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे रकम में देख सकते हैं, गुज़िश्ता रात से यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने काम शुरू कर दिया था और इस वक्त ये पानी मुकम्मल तौर पे यहाँ से निकाल दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरी जानिब जो रास्ता यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर सिविक सेंटर की जानिब जा रहा है वहाँ पे भी DMC ईस्ट का अमला इस वक्त पानी को साफ करने में मसरूफ है। जो महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि आज से बारिशों का प्रॉपर आगाज होगा, उसके लिए अब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मानसून का चौथा स्पेल कराची में कल से खूब बरसा। आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की गई है। जिला वस्ती में हमेशा बारिशों में निकासी का मसला रहा है। यहाँ गुज्जर नाला भी है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरवर रजा। जी हाँ, मानसून का चौथा स्पेल जो कल शुरू हुआ था, कल तकरीबन सारा दिन बरसा, उसके बाद पूरी रात ही वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। इस वक्त बारिश जो थमी भी है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मूसलाधार तेज़ बारिश होने की पेशगोई की गई है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये वो मकाम है KDA चौरंगी जहाँ हर बारिशों में तकरीबन 4 से 5 फीट पानी जमा हुआ करता था। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि पानी मौजूद तो है लेकिन काफ़ी कम मिकदार में मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी मुतासिर हो रही है। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि FWO की टीम KDA चौरंगी में काम कर रही है। जो थोड़ा पानी जमा है वो हैवी मशीनरी के थ्रू एक आरजी नाला बना रहे हैं, जिससे इस पानी को निकाल के मेन नाले में डाइवर्ट किया जाए ताकि ये पानी की रवानी, जो ट्रैफिक की रवानी है मुतासिर है, वो ना हो। लेकिन इस पर काम किया जा रहा है और थोड़ी देर में ये पानी भी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची में बरसाती नालों की सफाई का आज चौथा दिन है। तर्जुमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज्जर नाला, कुरंगी नाला और मवाजकोट नाले पर 95% काम मुकम्मल कर लिया गया है। गुज्जर नाला 95%, कुरंगी 100%, मवाजकोट नाला 90% तक साफ किया जा चुका है। 3 बड़े नालों पर 42 मकामात में से 40 चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 8,500 टन कचरा नालों से निकाला गया। तर्जुमान के मुताबिक आज शाम तक तीनों नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा और वज़ीर आज़म को रोज़ाना की बुनियाद पर काम की पेशरफ्त से आगाह किया जा रहा है।
कराची में अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र ईदी फाउंडेशन ने अपनी कश्तियां तैयार कर ली हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फरहान इलियास। जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं टावर से, और टावर की भी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहां पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है। यहां पर ईदी सेंटर भी है और ईदी फाउंडेशन की तरफ से अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र यहां पर आपको मैं दिखाता चलूं कि यहां पर कश्तियां उन्होंने तैयार कर ली हैं ईदी फाउंडेशन की, और अपने बेरी अमले को भी उन्होंने तैयार किया हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर कराची में अर्बन फ्लडिंग होती है तो उन लोगों को जो उन इलाकों में फंस जाते हैं जहाँ पर तकरीबन कोई 8-8 फीट 10-10 फीट पानी जमा हो जाता है, उनको रेस्क्यू किया जा सके। इस तमाम तर मामले पर 4 साल से कराची के मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची में सीवरेज निज़ाम इस काबिल ही नहीं कि इतनी बारिश बर्दाश्त कर सके। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर का कहना था कि 4 साल से कह रहा हूं कि हर साल नाले साफ करना मुस्तकिल हल नहीं है। शहर के तमाम मुतल्लिका शोबे मेयर के पास होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को कराची हैदराबाद से वोट नहीं मिलता, ये नहीं चाहते मसाइल हल हों। मैं 4 साल से इस बात को कर रहा हूं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी है। ये पैसे का और वक्त का ज़िया है कि हर साल हम नाले साफ कर देते हैं और पैसे खर्च करते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है, जब तक इख्तियारात एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे ये मामलात हल नहीं हो सकते। 3 नालों को साफ करने के लिए पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। ये सिर्फ नाले हैं, कराची के और बहुत मसाइल हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम में है, कचरे के अंबार हैं, सीवरेज का पता ही नहीं है कि किधर जाएगा, समंदर को हम तबाह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। अब नालों पे अगर पूरा पाकिस्तान आ गया है 3 नालों पे साफ करने के लिए, तो बाकी जो इश्यूज हैं उनको कौन देखेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। जोब, खुजदार और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी है। कई राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर है। हैदराबाद में 12 मिलीमीटर की बारिश का पानी अब भी सड़कों पर जमा है। नशेबी इलाकों में घर ज़ेरे आब आ गए। सखर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा में गहरे बादल छाए हुए हैं। साहिली पट्टी पर माहीगीर ताकतवर स्पेल से परेशान है। पंजाब में भी शकरगढ़, नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में रात भर वक्फे से होने वाली बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जबकि बहुत से इलाकों में बिजली की फरहमी अब तक मुअत्तल है। हैदराबाद शहर में स्टेशन रोड, कदमगाह, क्लॉथ मार्केट, लियाकत कॉलोनी, 3 नंबर तालाब, पाकिस्तान चौक के इलाकों और लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत कई इलाकों में बरसाती पानी जमा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा में गहरे बादल छाए हुए हैं। साहिली पट्टी पर माहीगीर ताकतवर स्पेल से परेशान है। बलोचिस्तान के शुमाल मशरक़ी पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी है। कोहे सुलेमान, दाना सर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी से राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर है। खुजदार शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हब में भी बारिश से बेशतर शहरी इलाकों में नकास या आब में मुश्किलात का सामना है। शकरगढ़, चीचावतनी, जफरवाल समेत पंजाब के मुतादिद मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार है। उधर हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद किन किन इलाकों से पानी की निकास मुमकिन नहीं हो सकी और लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। कई ऐसे इलाके हैं जहां से बरसाती पानी को निकाल दिया गया है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब भी पानी मौजूद है, जिनमें क्लॉथ मार्केट का एरिया हो गया, 3 नंबर तालाब का है और फ़कीर के पीर का एरिया है। इन मकामात के ऊपर अब भी पानी है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो शहर के काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ से बरसाती पानी के निकास को यकीनी बनाया गया है। इस हवाले से आपको ये पता चले कि हैदराबाद के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई थी, जो कि शाम से शुरू हुई और रात गए तक जारी रही, बारिश की पहली बूंद पड़ते ही हैस्को का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। तमाम ही तकरीबन फीडर्स बंद हो गए। शहर भर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल थी। हैदराबाद के अंदर आइंदा 2 रोज़ के दौरान भी मुख्तलिफ औक़ात के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशनगोई की गई है। जी, रावलपिंडी में लड़की से लड़की की शादी करने के केस में पुलिस ने नेहा अली को अदालत में पेश कर दिया। जज ने पुलिस से दुल्हा अली आकाश के बारे में पूछा तो पुलिस ने कहा कि दुल्हा नहीं मिला, हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं। मुफस्सिल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। साथ ही साथ
जज ने बार बार बोलने पर लड़की के वकील को झाड़ पिला दी। मौजूद जज ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क को NGOs ने तबाह कर दिया है, क्यों ना अली आकाश का नाम ECL में डाल दिया जाए और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। लड़की नेहा अली ने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। नेहा ने अदालत में कहा कि वो अपनी तालीम जारी रखना चाहती है और तालीम हासिल करके पायलट बनना चाहती है। साथ ही साथ ताज़ा अपडेट ये है कि अली आकाश का नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि नेहा ने अदालत में कहा कि वो अपनी तालीम जारी रखना चाहती है और तालीम हासिल करके पायलट बनना चाहती है। अहम अपडेट दें आपको, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए खजाना ने कंपनीज तरमीमी बिल 2020 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या तब्दीलियां की गई हैं कंपनीज बिल में? जैसा कि आपने कहा, आज जो तरमीमी बिल था जिसको कमेटी ने मुतफिका तौर पर मंजूर किए, इसमें तरमीम है। उसमें सेक्शन 8A के तहत अब कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर और उसकी मलकियत जाहिर करना लाजमी होगा SCCP के साथ। और इस तरह जो कंपनी ट्रांजैक्शन करेगी, इनका जो सेकंड बेनिफिशियल होगा उसकी तफसीलात भी SCCP को फराहम करना होगी उस कंपनी के बेनिफिशरी की तरफ से। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत ट्रांजैक्शन का तमाम रिकॉर्ड भी महफूज रखा जाएगा। कंपनी बाउंड होगी और SCCP के साथ भी रिकॉर्ड मौजूद रहेगा जो कंपनी उसको वक्तन फराहम करती रहेगी। अगर कंपनी किसी सूरत में बेनिफिशियल ऑनर या उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी मलकियत का जाहिर नहीं करती तो SCCP की तरफ से उस पर हैवी जुर्माना आयद किया जा सकता है। इस तरह FATF के सिफारिशात के मुतल्लिक भी कनाता के कुछ तरामीम हैं जिन पर काम किया जा रहा है। जो हफीज शेख ने बाद में जो मशीर खजाना है सहाफियों को बताया कि 27 पॉइंट थे जिनमें से 14 पर अमल दरामद हो चुका है, बाकी 13 पॉइंट पर अमल दरामद के लिए कुछ तरामीम होनी है जो की जा रही हैं मुख्तलिफ रूल में, मुख्तलिफ कवानीन में। जो अपोजिशन मेंबरान थे उसमें से बड़ा एहतजाज किया कि गवर्नमेंट गन पॉइंट्स पर तरमीम असेंबली से मंजूर करवा रही है अपनी अक्सरियत के बलबूते पर, जो कि दुरुस्त नहीं है, कि अच्छी रवायत नहीं है। इस पर प्रॉपर डिस्कशन बहस होनी चाहिए। साथ ही आयशा गौस पातशाह का कहना था कि जो FATF पाकिस्तान के साथ कर रहा है दूसरे ममालिक के साथ ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को जानबूझकर टफ टाइम दिया जा रहा है FATF की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वो किसी भी जमात में हों, पहली वफादारी मुल्क के साथ होगी। सबसे पहले हम FATF की लिस्ट में पीपल्स पार्टी के दौर में गए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन ने FATF कानून पर हुकूमत का साथ देकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिर्फ नैब नहीं, पुलिस और दीगर इदारों पर भी तवज्जो होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि मैं नून लीग में हूँ, पीपल्स पार्टी में हूँ, PTI में हूँ या किसी और पार्टी में हूँ, पहला तो मेरा वफादारी पाकिस्तान के साथ होगी ना। सो ये जो एक फैक्टर्स की कानून साजी है, इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को वो जो ग्लोबल टेररिज्म का जो एक सिनेरियो था और FATF का जो है उससे हम अपनी जान छुड़ाएं और हम आगे निकलें। अब उस सिलसिले में ये कानून आते हैं। ये कानून है फॉर एग्जाम्पल ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हुआ है वो ये हुआ है कि जी आप दूसरे मुल्क जो है वो हमसे कह सकेंगे कि ये जो पैसा आया है ये कैसे आया है और इसकी तहकीकात करें, हम उनसे कह सकेंगे कि इस पैसे की बताएं। तो इसके ऊपर इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने जिम्मेदाराना फैसला किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत के पास करदा बाहमी मुआवनत के बिल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये बिल पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी में देने के लिए पास किया गया। बिल पास कराने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की तरह हुकूमत के खामोश सहूलतकार का किरदार अदा किया। आलमी दबाव पर कानून साजी मुल्क व कौम के मफाद में नहीं, हुकूमत ना मुशावरत करती है और ना ही राय आमा का एहतराम किया जाता है। PTI ने हमेशा बड़ी पार्टियों के साथ कुछ लो और कुछ दो का मामला करके मामलात तय किए हैं। अभी आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब के बारे में बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। दोस्त बरादर मुल्क सऊदी अरब से मुताल्लिक़ गैर जिम्मेदाराना बयान काबिल मज़म्मत है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक और तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुश्किल के हर मरहले पर कौमी मफादात में साथ दिया है। सऊदी अरब के साथ हुकूमत के रवाबित, ताल्लुक और अंदाज़ बयां पर कौम को तशवीश है। हुकूमत अपनी नाआक़िबत अंदेशी से पाकिस्तान को खारजा मैदान में तन्हाई का शिकार कर रही है। हुकूमत खारजा महाज पर हिमाकत या फिर किसी दानिस्ता एजेंडे के तहत
ज़िक्र पहुंचा रही है। पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत के इत्तेहाद और इनमें इख्तिलाफ को सुलझाने में किरदार अदा किया है। हुकूमत इससे पहले भी करीबी और दोस्त ममालिक से मुताल्लिक ऐसी ही हरकतें कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तनकीद की परवाह किए बगैर आवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की शफाफ तरीन हुकूमत है, कभी गलत काम किया ना किसी को करने देंगे। इल्ज़ामात की मनफी सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा।